कभी सोचा है कि हम दिन भर लोगों के मैसेजेस का फौरन जवाब देते हैं, लेकिन अल्लाह की पुकार पर कितनी देर लगा देते हैं। आजान होती है, हय्या अलस सलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, मगर हम कहते हैं बस ये काम खत्म कर लूं फिर पढ़ता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस काम के लिए हम नमाज छोड़ते हैं वो काम भी अल्लाह ही के हुक्म से चल रहा होता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्ह जब अजान देते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बिलाल हमें नमाज के जरिए सुकून पहुंचाओ। सोचें, जिस नमाज को हम बोझ समझते हैं वही नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का सुकून थी। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, दोस्त, तफरीह, मगर सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि सुकून चीजों में नहीं, अल्लाह के करीब होने में है। और अल्लाह के करीब करने वाली सबसे पहली चीज नमाज है। शैतान कभी ये नहीं कहता कि नमाज छोड़ दो, वो सिर्फ ये कहता है थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। और यही थोड़ी देर इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले, गुनाह कम हो और अल्लाह राजी हो जाए, तो आज से एक फैसला करें। चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज वक्त पर पढ़नी है। क्योंकि याद रखें, जिस दिन इंसान की नमाज ठीक हो गई, उस दिन उसकी जिंदगी भी ठीक होना शुरू हो जाती है।